हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लीड कोड पे। मैं हूं विशाल और आज हम देखने जा रहे हैं अपने सी प्लस प्लस के अंदर एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, जो कि होगा हमारा डेटा टाइप्स। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली क्या करता है हमारा, डेटा को कैसे स्टोर और मैनिपुलेट करते हैं, कैसे स्टोर और मैनिपुलेट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। इसका एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। तो डेटा टाइप्स के बारे में अगर हमें जानना है और थोड़ा डिटेल में, तो डेटा टाइप्स का काम बेसिकली ये है, ये हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हम लोग किस प्रकार का डेटा स्टोर करने वाले हैं। व्हाट डेटा इज टू बी स्टोर्ड, व्हाट डेटा इज टू बी स्टोर्ड। ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, डेटा टाइप्स हमारा किस काम में आता है, डेटा टाइप्स कंपाइलर को हमारा ये बताता है कि किसी एक कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है एक्स, इसके अंदर हम क्या डेटा स्टोर करवाएंगे। वो डेटा हम लोग क्या स्टोर करवाएंगे, वेदर इट इज इन टीजर टाइप, क्या एक नंबर है वो, या एक कैरेक्टर है, या एक स्ट्रिंग है। ठीक है। या हमें ट्रू फॉल्स स्टोर करवाना है, जीरो और वन। ठीक है, समझ गए आप लोग। डेटा टाइप्स की वजह से हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा एफिशिएंट हो जाता है, एफिशिएंटली हम लोग कोड कर पाते हैं। और यूज़र को ये पता रहता है पहले से ही कि हम लोग एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे, मान लीजिए हमारा वेरिएबल एक्स है, इस पे क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम लोग, मान लीजिए हमारा नंबर एक्स है और कोई दूसरा नंबर हमारा वाई है, जिसका जो जो दूसरा वेरिएबल वाई है उसके अंदर हमारा एक और नंबर पड़ा हुआ है, एक तीसरा वेरिएबल हमारा जेड है जिसके अंदर एक कैरेक्टर पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है। तो अब हमें ये बात पहले से पता होगी, अगर डेटा टाइप्स हमें पता है कि इसके अंदर नंबर पड़ा हुआ है और इसके अंदर भी एक नंबर पड़ा हुआ है, तो हमें ये चीज़ बहुत ही क्लियर होगी कि हम इन दोनों के बीच में प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस ऑपरेशन मतलब हम इन दोनों को सम कर सकते हैं। मगर अगर हमें वाई और जेड के बीच में अगर हमें सम करना हो, इसमें इंटीजर पड़ा हुआ है एक, ठीक है, और इसमें कैरेक्टर है, तो क्या 10 + a पॉसिबल है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। डेटा टाइप्स हमारा इसीलिए यूजफुल है क्योंकि ये हमें हेल्प कर देता है इस बारे में कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़, क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या क्या डेटा हम लोग उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर रख सकते हैं, कौन सा डेटा रख सकते हैं। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स के अंदर। और अगर अब हम डेटा टाइप्स के टाइप्स के बारे में देखें, यानी डेटा टाइप्स के टाइप्स के बारे में अगर हम देखें, तो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या इनबिल्ट, इनबिल्ट। दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड, और तीसरा कह सकते हैं हम लोग डिराइव। ठीक है। तो अगर हम लोग एक प्रिमिटिव के अंदर जब हम लोग बात करेंगे, तो प्रिमिटिव के अंदर 4 बेसिक होते हैं। एक पहला होता है हमारा इंटीजर, जो कि होल नंबर को हम लोग स्टोर करवाते हैं, होल नंबर को स्टोर करवाने के काम में आता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 etc। ठीक है। दूसरा होता है हमारा फ्लोट, जो कि डेसिमल नंबर को स्टोर करवाने के काम में आता है, डेसिमल नंबर यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि 1.1, 3.14, 2.2, इस तरीके के नंबर को। तीसरा होता है हमारा कैरेक्टर, कैरेक्टर जिसमें कि हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करवाते हैं, सिंगल कैरेक्टर, वो कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, कैरेक्टर को स्टोर करवाते हैं, जैसे कि हमारा ए, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है। या ए हो गया, या डॉट हो गया, या कॉमा हो गया। इस तरीके के सारे कैरेक्टर्स को हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। चौथा होता है हमारा बूल। बूल के अंदर बेसिकली क्या होता है हमारा, बूल के अंदर या तो हम लोग ट्रू स्टोर करवाते हैं, या या तो फॉल्स स्टोर करवाते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन होता है 0 एंड 1 से। जीरो, 0 एंड 1 से क्या मतलब, 0 एंड 1 का क्या मतलब, 0 का मतलब होता है हमारा फॉल्स, 1 का मतलब होता है हमारा ट्रू। ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। तो प्रिमिटिव के अंदर, डेटा टाइप्स के अंदर, प्रिमिटिव के अंदर बस इतना ही। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको इधर हम लोग देख लेते हैं एक बार पहले। जैसे मान लीजिए एक फ्लोट होता है हमारे पास डेटा टाइप में, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर,
और एक डबल होता है। ठीक है। फ्लोट का बेसिकली और डबल का काम एक ही रहता है, बस प्रेसिजन पॉइंट में डिफरेंस होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर है तो हमें एक्यूरेसी के ऊपर काम करना होगा। तब हम लोग देखेंगे फ्लोट और डबल को। फ्लोट के अंदर हम लोग डेसिमल के बाद सिक्स प्लेसेस तक सिक्स प्लेसेस तक हम लोग प्रेसिजन देख सकते हैं, जैसे कि आफ्टर डेसिमल सिक्स डिजिट्स तक हम लोग प्रेसिजन को निकाल सकते हैं। ठीक है। मगर डबल के अंदर आफ्टर डेसिमल अप टू 15th प्लेस वैल्यू तक हम लोग प्रेसिजन देख सकते हैं। तो अब ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग डबल को यूज़ करते हैं, और अगर एक्यूरेसी के ठीक ठाक एक्यूरेसी के आसपास हम काम चलाने वर्गी एक्यूरेसी के आसपास काम करेंगे तो हम लोग फ्लोट भी देख सकते हैं। ठीक है। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है फ्लोट और डबल का। दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा साइज डबल का ज़्यादा होता है, वो चीज़ अभी हम लोग आगे देखेंगे। यूज़र डिफाइन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यूज़र डिफाइन के अंदर हमारे वो, इनको बाद में देखते हैं, पहले डिराइव्ड देख लेते हैं। डिराइव्ड क्लास के अंदर हमारा क्या होता है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं हमारे, ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से मिल करके बने होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर जैसे इंट, कैर वगैरह होता है हमारा, वैसे ही। और इसके अंदर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो एरेज को एग्जाम्पल में ले सकते हैं, स्ट्रिंग्स को एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है। बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स या डिराइव्ड डेटा टाइप्स की क्लास में नहीं आता है। ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर में आता है। तो हम लोग एरेज को देखेंगे और पॉइंटर्स को देख लेते हैं। ठीक है। तो एरेज क्या होती है हमारी, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। तो एरेज हमारी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है। पॉइंटर में भी हमारा मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को, पर्टिकुलर टाइप को पॉइंट करता है। ठीक है। पॉइंटर्स, इन ये कॉन्सेप्ट थोड़े हमारे इंटरमीडिएट लेवल के हैं, तो इनको हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेते हैं। तो मान लो हमें इंटीजर, हमें 5 नंबर स्टोर करवाने हैं, तो हम एक एरे बना सकते हैं 5 साइज की, जिसमें कि हम लोग 1 2 3 4 और 5 ऐसे करके स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। अगर हमें अपना नाम स्टोर करवाना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कैर ARR ऑफ 5, जहाँ पे हम लोग बेसिकली 6 VISHAL। ठीक है। यहाँ पे हम लोग वी स्टोर करवाएंगे, आई स्टोर करवाएंगे, एस स्टोर करवाएंगे, एच स्टोर करवाएंगे, ए स्टोर करवाएंगे और एल स्टोर करवाएंगे। ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो यही अंतर होता है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, जब हम कैरेक्टर को, कभी किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो हमेशा उसको सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है। वी ऐसे। ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप लोग। आप चलते हैं यूज़र डिफाइंड की तरफ। यूज़र डिफाइंड में क्या होता है, हम लोग यूज़र खुद से अपना एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक खुद से एक डेटा टाइप बनाता है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग स्ट्रक्ट का और क्लास का। इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे की लेक्चर वीडियोस में, जब हम लोग लिंक लिस्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। वहाँ पे हम लोग स्ट्रक्ट और क्लास को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप फिलहाल प्रिमिटिव पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए आपको ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो कि आपको काम करेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और हम लोगों को देखनी पड़ेगी। अ, देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स क्या होता है बेसिकली। स्ट्रिंग्स बहुत लोग सोचते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आती हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है सी प्लस प्लस के अंदर, उसके अंदर आती है, जो कि इंक्लूड होती है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग्स हेडर फाइल के अंदर में। ठीक है। तो स्ट्रिंग्स के ऊपर है, और स्ट्रिंग को हम लोग रिप्रेजेंट अगर करना हो, जैसे मान लीजिए मुझे अपना नाम लिखना है, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, तो हम डबल कोट के अंदर अपना नाम लिखेंगे। तो जो भी डबल कोट के अंदर लिख दिया जाएगा वही हमारी स्ट्रिंग के अंदर असाइन हो जाएगा नेम के अंदर। ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था डेटा टाइप्स के अंदर। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके रेंज के बारे में। तो पहले साइजेस देख लेते हैं। तो साइज साइज ये किसके 64 बिट मशीन के अकॉर्डिंग है। तो हर मशीन के अकॉर्डिंग ये सब साइज वगैरह बदल जाते हैं, कहीं कहीं 2 बाइट का भी मिलेगा आपको। तो ये चीज़ देख लेते हैं एक चीज़। तो इंटीजर के लिए अगर हम लोग बात करें, तो उसका साइज जो होता है, जो मेमोरी के अंदर इंटीजर एक साइज लेगा वो 4 बाइट का लेगा।
फ्लोट के लिए बात करेंगे तो वो भी 4 बाइट का लेगा। डबल के लिए बात करेंगे तो ये 8 बाइट का साइज लेगा हमारी मेमोरी के अंदर। एक डबल कैरेक्टर, इसका मतलब ये है बेसिकली, अगर मान लो हमें एक 8 नंबर स्टोर करवाना है अपनी उसके अंदर, मेमोरी के अंदर, तो ये कितना साइज लेगा? ये हमारी मेमोरी के अंदर 4 बाइट का साइज ऑक्यूपाई कर लेगा। 4 बाइट का साइज ऑक्यूपाई कर लेगा, जो कि हमारा नंबर रिप्रेजेंट करेगा 8। वो 4 बाइट का साइज हमारा 8 रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। फ्लोट के अंदर हमारा 4 होता है, डबल के अंदर 8 होता है, कैर के अंदर 1, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक कैरेक्टर हमें केवल स्टोर करवाना है, ठीक है। बूल के अंदर हमें 1 बाइट का 1 बाइट का वो लेना होता है, रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा अगर हमें कुछ देखना है इसके अंदर डेटा टाइप्स के अंदर, तो वो है इनकी रेंजेस। रेंजेस के बारे में, कि किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। यानी अगर हम बूल की बात करेंगे तो उसमें रेंज क्या होगी, 0 और 1। यानी दो ही कैरेक्टर हमें चाहिए, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स को दर्शाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको आगे फर्दर आसानी रहे। कैरेक्टर के लिए हमें 1 बाइट चाहिए होता है। 1 बाइट, 1 बाइट बेसिकली मीन्स 8 बिट्स। ओके, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम लोग, ठीक है, 8 बिट को रिप्रेजेंट करने 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। एक चीज हम लोगों ने ये देखी। अब अगर हम इसके लिए बात करेंगे, कैरेक्टर के लिए बात करें, 127 -128 से -127 टू +127, क्यों? साइंड और इनसाइंड के लिए। अनसाइंड के लिए बेसिकली यही चीज हो जाती है हमारी, 0 से 255। 255 क्यों? क्योंकि जो मैक्स वैल्यू हम लोग 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सब चीजें आप लोग बेसिक आप लोगों ने शायद पढ़ रखी हो। 1 2 8 16, 52 64 128, इन सबको सम अप करेंगे आप तो 255 आ जाएगा। तो यही हमारी मैक्स वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट हो सकती है। और जब हम साइन की बात करते हैं तो लास्ट बिट हमारा प्लस और माइनस यानी साइन के लिए रिप्रेजेंट होती है। तो ये इसमें हम लोग जितनी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो, इसके लिए हमारा तो टोटल सम आएगा, वो आएगा 127। तो -128 से 127 तक, प्लस में 127 तक हम लोग इसमें स्टोर करवा सकते हैं। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों को समझनी चाहिए। शॉर्ट क्या होता है, लॉन्ग क्या होता है, साइन क्या होता है, अनसाइंड होता है, ये सारे हमारे मॉडिफायर्स हैं। ये सारे हमारे मॉडिफायर्स हैं जो कि हमें एक थोड़ा और मॉडिफाइड करने के लिए काम में आता है। किसी डेटा टाइप को थोड़ा और मॉडिफाई कर दे, इसके काम में आता है। मान लीजिए हमें एक छोटा सा नंबर स्टोर करवाना है, 32767, ठीक है। अगर इतने तक का हमें नंबर दें तो हम शॉर्ट इंट का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट इंट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी 2 बाइट की स्पेस लेगा। 2 बाइट की स्पेस लेगा यूजर मेमोरी के अंदर। तो ये ज़्यादा बेटर वे है, इसको ज़्यादा एफिशिएंट वे है एक छोटे से नंबर को स्टोर करवाना, रैदर देन यूजिंग इंट। क्योंकि इंट हमारा 4 बाइट लेगा, तो वो दो बाइट रहेगी, 2 बाइट रहेगी, वो हमारी फालतू ही पड़ी वेस्ट होगी। इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट इंट का यूज़ कर लें, ठीक है। एक चीज़ समझ गए हम लोग कि क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं मॉडिफायर्स का, थोड़ा और उसको मॉडिफाई कर सकें ताकि एफिशिएंट वे में हम लोग इसको लिख सकें। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो इंट के अंदर भी ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं। तो इंट के अंदर की हमारी रेंज ये लिखी हुई है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और देख लीजिएगा सारी रेंज, और इसके साइजेस भी लिखे हुए हैं कि 64 बिट, 64 बिट के अंदर अगर हमारा जो सिस्टम 64 बिट पे चल रहा है, तो तब क्या चीज़ें, कैसे साइज वगैरह रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी अभी C++ सीखनी शुरू करी है, या एक नई कोडिंग जर्नी की अपनी शुरुआत कर रहे हैं। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम बात करेंगे अपने ऑपरेटर्स के बारे में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।